नमस्कार। घर के आंगन में तुलसी का पौधा तो भाई अक्सर दिखता ही है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या इसे सिर्फ एक पौधा समझना काफी है? मेरा मतलब है, हिंदू परंपरा में ये तो सिर्फ जड़ी बूटी नहीं बल्कि देवी माँ तुलसी हैं। सही बात है। और हर साल देवउठनी एकादशी पर जब कहते हैं भगवान विष्णु 4 महीने सोकर उठते हैं, हाँ तो उनका विवाह होता है। हाँ, भगवान विष्णु के ही एक खास रूप से, शालीग्राम से। तो चलिए आज इसी पवित्र और कह सकते हैं अनोखी परंपरा तुलसी विवाह की कहानी और इसके पीछे के मतलब पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। और ये देखिए, ये केवल एक रस्म नहीं है, इसमें भक्ति है, प्रकृति है, परमात्मा है। इन सब के जो जटिल रिश्ते हैं ना, उसकी एक झलक मिलती है इसमें। और इसकी जड़ें वो एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कथा में है, जिसमें आपको भक्ति भी मिलेगी, छल भी मिलेगा और श्राप भी। हाँ, वो कहानी जिसमें वो पतिव्रता वृंदा थीं, उनके पति असुर राजा जालंधर और भगवान विष्णु, ये वाली ना? जी हाँ, वही। जालंधर जो था वो अपनी ताकत से ज्यादा अपनी पत्नी वृंदा के सतीत्व की वजह से अजय हो गया था, ऐसे ही है ना? बिल्कुल, एकदम सही। और देवताओं की रक्षा के लिए फिर भगवान विष्णु को जालंधर का रूप लेना पड़ा। अच्छा। और वृंदा का पतिव्रत भंग करना पड़ा। और जैसे ही वृंदा का वो सत्व टूटा, जालंधर की शक्ति खत्म हो गई और वो युद्ध में मारा गया। हाँ, वो मारा और गया। यहाँ ये देखना भी मतलब काफी दिलचस्प है कि धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान को छल का सहारा लेना पड़ा। ये बात तो है। और फिर जब वृंदा को असलियत पता चली, जाहिर है गुस्सा तो आया होगा। बिल्कुल, क्रोधित हुई वो। उन्होंने विष्णु को श्राप दिया पत्थर बनने का। वही शालीग्राम रूप। हाँ, पत्थर बनने का वही शालीग्राम रूप, जो असल में गंडकी नदी में मिलने वाला एक जीवाश्म पत्थर है और विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, जीवाश्म पत्थर। हाँ, और फिर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। कहते हैं उनकी राख से ही तुलसी का पौधा होगा। और बाद में विष्णु ने शालीग्राम रूप में वृंदा की आत्मा स्वरूप तुलसी से विवाह करने का वचन दिया। और इसी वचन को निभाने के लिए हर साल देवउठनी एकादशी पर यह विवाह होता है। जी बिल्कुल, ये विवाह रचाया जाता है। ये बात मुझे हमेशा थोड़ी चकित करती है कि कहानी की शुरुआत तो छल से हुई, हाँ, और अंत इतने पवित्र, इतने मंगल विवाह में होता है। इसका कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब होगा शायद। बिल्कुल हो सकता है। ये शायद दिखाता है कि कैसे कोई श्राप भी वरदान बन सकता है, या फिर कैसे ईश्वर की लीला मानवीय तर्क से थोड़ी अलग होती है, परे होती है। सही कहा। और ये उत्सव मनाया भी पूरी धूमधाम से जाता है, मतलब जैसे घर में बेटी की शादी हो रही हो। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है, मंडप सजता है बाकायदा। हाँ, मंडप सजता है, तुलसी जी का 16 श्रृंगार होता है, मंगल गीत गाए जाते हैं, पूजा होती है, विधि विधान से पूजा, और फिर प्रसाद भी बंटता है। वो पूरा माहौल ही भक्ति और समर्पण का बन जाता है। लेकिन कहानी और रस्मों से हटकर आपने शुरू में कहा था कि इसके कुछ और पहलू भी हैं, जैसे आध्यात्मिक और शायद कुछ वैज्ञानिक भी। हाँ बिल्कुल। देखिए, इसका समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये अक्सर होता है ऋतु परिवर्तन के समय। अच्छा, जब मौसम बदलता है। हाँ, जब मौसम बदल रहा होता है। और आयुर्वेद हो या लोक मान्यताएं हो, वो मानती हैं कि इस समय तुलसी के जो औषधीय गुण हैं, जैसे उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व, वो अपने चरम पर होते हैं। ओह, अच्छा, तो मतलब सेहत के लिए भी ये समय खास है तुलसी के नजरिए से। हाँ, कह सकते हैं। तो क्या इस समय का वातावरण या कह लें ऊर्जा के स्तर पर भी कोई खास बात होती है? देखिए, शास्त्रों में इस वक्त को, खासकर सुबह के वक्त को, ब्रह्म मुहूर्त का योग कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से ठीक पहले वाला समय। हाँ, वही पवित्र समय। माना जाता है कि इस दौरान प्रकृति में सत्व गुण की प्रधानता होती है। सत्व गुण? हाँ, सत्व गुण मतलब पवित्रता, शांति, सकारात्मक ऊर्जा। और माना जाता है कि तुलसी में भी इस सत्व गुण की बढ़ोतरी होती है इस समय। सत्व गुण, ये वो त्रिगुणों में से एक है ना, सत्व रजस तमस। जी हाँ, वही। तो क्या तुलसी विवाह का एक उद्देश्य घर में इसी सात्विक ऊर्जा को, पॉजिटिविटी को बढ़ाना है? हाँ, ऐसी मान्यता तो है। तुलसी का पौधा वैसे भी घर की हवा साफ करने वाला माना जाता है। कहते हैं नकारात्मकता दूर करता है। हाँ, ये तो बहुत लोग मानते हैं। और घर में तुलसी हो तो एक मानसिक शांति भी महसूस होती है, ऐसा भी कहते हैं। और धार्मिक नजरिए से देखें तो तुलसी दल के बिना तो विष्णु जी या कृष्ण जी का भोग भी अधूरा माना जाता है। ये भक्ति का एक जरूरी हिस्सा है। कई लोग होंगे जो शायद इसे बस एक लोक कथा या एक परंपरा की तरह देखते होंगे। उनके लिए इस रिवाज का क्या संदेश हो सकता है, मतलब कहानी के प्रतीकों से हटकर अगर देखें तो? कथा से अगर हम थोड़ा परे हटकर देखें तो ये प्रकृति के प्रति हमारा सम्मान दिखाता है,
हमारा जुड़ाव। सही बात। ये याद दिलाता है कि भाई पेड़ पौधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल और कल्चरल लेवल पर भी। और ये विवाह एक तरह से गृहस्थ जीवन के जो आदर्श हैं, जो मांगलिकता है, उसका भी उत्सव है। मान्यता है कि इसके आयोजन से घर में सुख समृद्धि आती है। अच्छा। संतान सुख और पति पत्नी के रिश्तों में मिठास आती है। इसे एक यज्ञ जैसा माना गया है जो घर की नेगेटिविटी हटाकर शुभता लाता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, तुलसी विवाह सिर्फ एक पौधे की शादी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये नारी के सतीत्व और उसकी शक्ति, ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति, प्रकृति और परमात्मा के बीच का वो गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन और साथ ही मौसम के बदलाव, इन सब का एक मिला जुला उत्सव है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि प्रेम, दिव्यता और पवित्रता का दायरा सिर्फ हम इंसानों तक ही सीमित नहीं है। बहुत सुंदर बात कही। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है, नहीं? कैसा सवाल? कि प्रकृति के कण कण में, जैसे एक छोटे से पौधे में भी दिव्यता देखने की ये जो हमारी सांस्कृतिक दृष्टि है, क्या ये हमें आज के समय में अपने पर्यावरण को, अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा सम्मान से, ज्यादा संवेदनशीलता से देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? ये वाकई एक विचार करने लायक प्रश्न है।